वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लोग को हर एक स्टूडेंट का मात्र यही समस्या है कि सर हम अंग्रेजी से हिंदी किस प्रकार से करने के लिए सीख जाएं। यही अधिकांश स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सुनने को मिलता है। शायद आपके पास भी ये प्रॉब्लम होगा। तो जैसा कि हमने थंबनेल में लगा चुका है कि शायद क्या आपके पास भी ये समस्या है, तो चलिए हम उन्हीं समस्याओं को आज सॉल्व करने वाले हैं और ईमानदारी पूर्वक आप देखते चलेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी जो है आपको आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण से आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो और भी हमारे वीडियोज हैं, उसको आप जा करके देखिए। और बहुत सारे यानी वर्ब चैप्टर को मैंने बढ़िया से क्लियर किया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्लियर किया, इन सारे चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका हूं, तो आप उसको भी देखिए। चलिए, तो हम बिना टाइम गवाए आज का पॉइंट को हम शुरू करते हैं। जो कि पॉइंट आज होगा, अगर हम उसको बोलें तो हम कह सकते हैं हाउ टू चेंज। क्या कह सकते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दिखाई पड़े इस प्रकार से हम लिखने का प्रयास करें, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू, हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू, इंग्लिश इनटू हिंदी। ये आज का हमारा ही हम टॉपिक होगा, मूल पॉइंट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीखते हैं हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस बातों को जानने का प्रयास कीजिएगा कि अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो इन सारे पॉइंट को आपको डायरेक्ट अगर आपको हम समझाने का प्रयास करूं तो चीजें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आप जो है हमारे साथ जितने भी मिनट का जुड़ते हैं, आप तरीकाबद्ध वीडियो को देखिए, स्किप वीडियो को मत कीजिए। आप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। अब हम इसको अगर हम एक्सप्लेन डायरेक्ट रूप से करेंगे तो हो सकता है आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको हम स्थिर से प्रयास करेंगे, एक बच्चा के जैसा आपको हम अंग्रेजी को सिखाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दीजिएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप भागना ही चाहते हैं चैनल छोड़ करके तो भाग जाइए। बहुत सारे लोग होंगे जो कि चैनल को देखेंगे, उसको तो फर्क पड़ेगा। चलिए, इसीलिए मैं जानता हूं कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको अंग्रेजी से लगाव भी है, आप चैनल को छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। चलिए, बिना टाइम गवाए देखते हैं। तो इस पॉइंट को अब हम समझने के लिए, इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन या तो एक पॉइंट और डील कर देंगे, जिसके कारण से आपको इजी होगा। वो हो जाएगा क्या, आपको अक्षर को दिखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज डिफरेंस, दिखाई पड़ रहा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंसेस। इसका अर्थ हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में क्या अंतर है। इस लाइन का अंग्रेजी और हिंदी वाक्यों में क्या अंतर है। ऊपर वाले लाइन का हिंदी हुआ कि इंग्लिश से हम हिंदी कैसे चेंज करें, राइट। अब हम आगे फैक्ट को बढ़ाते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इतना का हिंदी क्या लिखेगा कि अंग्रेजी वाक्य और हिंदी वाक्य में क्या अंतर है। आगे देखिएगा, जरा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमने लिखा कि अंग्रेजी वाक्य और हिंदी वाक्य में क्या अंतर है। उन सारे चीजों को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक बेसिक लेवल से हम लोग अंग्रेजी से हिंदी करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, तो अगर हम बात करें एक सेंटेंस का, जनरली एक सेंटेंस का,
हम यहाँ लिख देते हैं, इधर जो है हम बात करेंगे अंग्रेजी सेंटेंस की, इंग्लिश की, और इधर हम बात करेंगे हिंदी सेंटेंस की। ओके, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि अंग्रेजी सेंटेंस का बनावट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप तरीकाबद्ध समझते चलिएगा। अगर चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके आराम से समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अंग्रेजी सेंटेंस का बनावट जो होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। राइट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी सेंटेंस की बनावट की बात करें तो हिंदी सेंटेंस की बनावट में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स अंत में होता है। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कहिए कि आप ये कैसे अनुमान लगा लिए कि अंग्रेजी का बनावट ऐसे होता है। आप तो अंग्रेजी ठीक है, आप मान लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी को आप कैसे समझ गए? तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप हिंदी का एक सेंटेंस लीजिए। जैसे मैं छोटा सेंटेंस, बच्चा जैसा सेंटेंस को पहले मैं क्लियर करूंगा। राम आम खाता है। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं आपको अंग्रेजी सिखाएं। जब तक कि हम आपका हाथ पकड़े रहेंगे, जब तक आप अंग्रेजी का आपके पास पकड़ ना बन जाए। अब देखिए यहां हिंदी सेंटेंस मैंने लिखा। अब इसमें देखिए कि राम करता है, सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, खाता वर्ब है। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे राम ईट्स। बढ़िया से समझिएगा, राम ईट्स अ मैंगो, फुल स्टॉप। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बढ़िया से समझिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बढ़िया से आपको राइटिंग दिखे इसीलिए मैं प्रयास करता हूं ऑब्जेक्ट। अब इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। जरा सा समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम दोनों की बात करें तो हम दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अगर यहां हम लिखने का प्रयास करें, जैसे में अगर हम बात करें इंग्लिश की तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला स्ट्रक्चर है। हिंदी का स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो सब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। जरा सा गौरपूर्ण समझने का प्रयास कीजिएगा। आप को मैं इजी हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते बोलते हुए मेरे साथ जुड़िए और प्रेशर माइंड पे मत लीजिए। अंग्रेजी तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, बस एक ही आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूर्ण देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्ट कौन कौन है। तो अगर हम बात करें कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से ही शुरुआत हो रहा है, राइट। अब हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ी सी अंतर दिखा। ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ है, ये जो वर्ब जो है यहाँ है। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि इंग्लिश जो है और हिंदी दोनों में सब्जेक्ट तो सेम होगा, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी से हिंदी करने का प्रयास करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम आगे कर दें और इस वर्ब को अगर हम पीछे कर दें तो हमारा हिंदी का क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। समझ गए? अब जरा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इस सेंटेंस को अभी तो आप हिंदी देख रहे हैं, उसी के देखने का प्रयास कीजिए, फिर हम न्यू सेंटेंस आपको देने का प्रयास करेंगे जहां से हम आपको सिखाएंगे और भी चीजों को। चलिए देखिए, अब इस सब्जेक्ट और हिंदी का सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट सेम है तो हम पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राम। अब हम अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। इसमें क्या है, वहां यहां ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो हम बोलेंगे राम आम, ठीक है। अब हिंदी में अंतिम में क्या है, वर्ब।
तो यहाँ ईट जो है जो पीछे जा रहा है, राम आम, अब कहेंगे खाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का डिफरेंस है हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंसेस में। अगर हम बात करें और भी सेंटेंसेस देने का, तो आपको हम और भी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कीजिए। ये मेरा सलाह होगा, ना करना, करना या ना करना आपकी मर्जी है। अब हम इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, थैंक यू। हम इसको मिटाते हैं। अब जरा सा हम कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं जिसको कि आप अंग्रेजी से हिंदी कन्वर्ट कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। बहुत सारा रूल्स हम आपको सिखाने वाले हैं। आप थोड़ी सी धैर्य को बना के रखेंगे। आपको जब मैं टोटल चीजों को समझाऊंगा, एक वीडियो में नहीं संभव होगा, हो सकता है 2 वीडियो लगे। आगे देखेंगे 2 क्लासेस में हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों को गहराई से समझाएंगे। अब हम एक सेंटेंस आपको देते हैं अंग्रेजी का, ही गोज टू अ स्कूल। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छाटिए कि सब्जेक्ट ए अंग्रेजी का सेंटेंस है, तो अंग्रेजी सेंटेंस में क्या मिला होगा कि सब्जेक्ट मिला होगा, पुनः रिपीट कर देते हैं, वह मिला होगा, आपको दिखना चाहिए, सब्जेक्ट मिला होगा, फिर आपको क्या मिला होगा, वह मिला होगा, फिर आपको क्या मिला होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में दोनों तो सेम रहेगा, तो यहां लिखेंगे वह। अब हिंदी करने में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो हम यहां कहेंगे वह और स्कूल लिखेंगे, वह स्कूल, और गो का मतलब होता है जाना, तो यहां होगा जाता है। बोलिए, बना, बना, यस या नो, कंप्लीट हो रहा है। चलिए हम आगे और भी सेंटेंसेस को दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लिखते हैं सीता इज रीडिंग द रामायणा। रामायणा दिखाई पड़ रहा है राइटिंग? माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। अब हम उसी प्रकार से रूल को लगाएंगे। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होता है। तो इसका सब्जेक्ट जब सेम हो रहा है तो हमको तो सीता हिंदी में लाने के वक्त भी सीता को लिखना पड़ेगा, सीता। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट हमेशा अंत में चला जाता है, जरा सा समझिएगा, अंग्रेजी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, अंत में है। तो हम हिंदी सेंटेंस में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। तो अब हम ऐसा कह लें कि एक वर्ड इधर से चल लीजिए, उसके बाद प्रयास कीजिए कि इधर से हम चलते चले। अब बोलिए सीता रामायण, सीता रामायण। अब इसको ING लगा हुआ है, तो इसको जरा सा याद रखिएगा कि इसका हिंदी होता है रहा। तो हम बोलेंगे ING बराबर रहा, और रीड का मतलब पढ़। तो लड़की है तो स्त्रीलिंग करेंगे, सीता रामायण पढ़ रही, और इज का मतलब है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया? अब देखिए एक चीज आपको पकड़ में, हमें भी आपको पकड़ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है, हिंदी में भी सब्जेक्ट होता है सेम, तो दोनों कंडीशंस में हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। लेकिन हिंदी में लाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, तो हम उधर से लेकर के चलेंगे, तो स्वयं इसके पास रखा जाएगा, उसके बाद अंत में ये खुद चला जाएगा। आगे एक सेंटेंसेस का एग्जांपल हम और लेने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसको देखते चलिए। और एक सेंटेंस लीजिए। अगर हम बोलेंगे, यहां मैं लिखता हूं, अगर हम बोलते हैं द काऊ गिव्स अस मिल्क, दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, मिल्क। अब देखिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं कि हिंदी सेंटेंस में इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होता है, दोनों में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस ही आता है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे गाय। अब इसमें ऑब्जेक्ट जरा सा देखिए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वर्ब है, तो ये अस जो है क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको ही पहले लिख लेते हैं, गाय हमें। अब इधर एक ऑब्जेक्ट हुआ तो दूसरा ऑब्जेक्ट को लोगे तभी तो, क्योंकि ये वाला तो हमेशा अंत में जाना है ना, वर्ब हमेशा अंत में रखना है।
यानी कि हम उसको बोलते हैं वर्ब हमेशा 35 सराय, 35 सराय में यानी कि लास्ट में रख देना है। तो हाँ, गाय हमें, अब हमें तो ले लिए, उसको बाद कहेंगे दूध, अब अंत में ये वर्ब अर्थात अंत में जाएगा गाय हमें दूध, अब कहेंगे देती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हमने आपको समझाने का प्रयास किया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश सेंटेंसेस एंड हिंदी सेंटेंसेस, और आपको कुछ रूल के अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंसेस को हिंदी भी करने के लिए बताया। बस करना क्या है कि दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट दोनों में लिखना है, उसके बाद पीछे से आपको चलना है। अगर मान के चलिए डबल ऑब्जेक्ट है तो आप पहले सजीव को देख लीजिए, जैसे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ अस था, दूसरा ऑब्जेक्ट मिल्क था, तो हमने सजीव का प्रधानता दिया, जैसा कि हमने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप वर्ब चैप्टर नहीं देखें तो हम सलाह देंगे कि उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद इन सारे वीडियो को देखिए जहां से आपको अंग्रेजी से हिंदी करना हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि मैं आपसे वादा करते रहता हूं, जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम खून बहाएंगे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। आप ईमानदार रहिए, आप हमसे काम करवाइए, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं खून को बहाने के लिए। चलिए आगे अब हम बढ़ाते हैं, पॉइंट को फॉरवर्ड करते हैं। ये पॉइंट अगर आप नहीं नोट किए हैं तो आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, थैंक यू। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम इस पॉइंट को जब आगे बढ़ाते हैं तो अगला चीज कभी कभी ऊपर भी मिटा लेते हैं, क्योंकि स्पेस हमें मिल जाए, जिससे कि आपको हम एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा प्रकट करें देने का। चलिए आप थोड़ी सी धैर्य बनाइए। अगर आप चीजों पढ़ाई के साथ या किसी भी क्लास में अगर आप उबते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आज के जनरेशन में बच्चों को जो है ना अंगूठा चलाने यानी कि शॉर्ट वीडियो का बहुत आदत बन गया है। लेकिन हर जगह कितना शॉर्ट करोगे, लाइफ भी कहीं ज्यादा शॉर्ट हो जाए तो, इसीलिए डरो, क्योंकि जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके साथ जो आने वाली होगी वो भी किसी और के साथ जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान होगा। आगे देखेंगे। अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश सेंटेंस में कभी कभी होता क्या है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी आपको ऑफ मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ। अब जब ऑफ मिल जाता है तो उस ऑफ के साथ में किस प्रकार से मिलता है उसको जरा सा हम वर्णन कर लें, क्योंकि आपको तो मालूम होगा नहीं या होगा, इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, होगा आपको भी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि उस सेंटेंस को अगर हम बात करें कि और भी बोलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि और भी लंबा सेंटेंस एक ले लीजिए भैया सर, उसके बाद हम आपको समझ जाते हैं कि सही तरीके से बना लेते हैं हिंदी होता है या नहीं। तो हम बोलते हैं कि आप एक लंबा सेंटेंस एक नहीं दो बना लीजिए उसी रूल पे। ही हैज लिखिए, उसी लिए लिख रहे हैं, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ही हैज बीन राइटिंग अ, आपको अक्षर दिखाई पड़ना चाहिए, अ लेटर सिंस मॉर्निंग। दिख रहा है? चलिए मैं क्या बोला हूं कि आपको फर्स्ट वर्ड इधर से लेना है। अब यहां बोलिए वह, अब वहां से आइए, सिंस मॉर्निंग एक साथ में, यानी सुबह बोलेंगे, और सिंस का मतलब से होता है, वह सुबह से। अब यहां आइए, उसके बाद इसका नंबर आया, वह सुबह से एक पत्र, राइटिंग यानी ING बराबर रहा, राइट मतलब लिखना, तो यहाँ कहेंगे ING बराबर रहा, या यहाँ कहेंगे लिख। अब मिला दीजिए, वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है। अब ये वर्ब है एक्जुलरी वर्ब है। क्या हिंदी हुआ? वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है। अगर आपको और भी डाउट है तो और एक क्वेश्चंस को आप लीजिए, या तो आप एक दो क्वेश्चंस को स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप हिंदी करके रखिएगा, मैं आपको दे रहा हूं। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश
सिंस मंडे। आप इसका हिंदी करके रखेंगे माय डियर, इजी है। अब हम रूल को फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि आप ही लोग को कहने से हमने दो सेंटेंसेस को और एग्जाम्पल में लिया, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि छोटी छोटी सेंटेंसेस को तो आप हिंदी कर दिए, थोड़ा सा लॉन्ग पे आइए, थोड़ा सा लॉन्ग पे आ गए। अब देखिए कि ग्रामर का जब अगला पॉइंट हम बढ़ाते हैं तो आपको कहता है कभी कभी भी ऐसा भी मिलता है नाउन प्लस एंड, समझते चलिएगा, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा समझिएगा ये इसका अर्थ क्या है। करा कभी कभी दो नाउन एंड से जुड़ेगा, सॉरी एंड से नहीं, ऑफ से जोड़िए, ये तो प्लुरल करने वाले पॉइंट है, ऑफ से जुड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कभी कभी दो नाउन ऑफ से जुड़ेगा, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऑफ का हिंदी आपको मालूम होना चाहिए का, के, की। ऑफ का हिंदी का, के, की। अब जहां भी इस प्रकार से सेंटेंसेस अरेंज हो जाए तो आपको हिंदी कन्वर्ट करने के लिए आप तुरंत इस नाउन को इस साइड और इस नाउन को इस साइड कर लेंगे। समझ रहे हैं? इस नाउन क्या बोल रहे हैं कि इस साइड के जो नाउन होगा उस इधर पहले आ जाएगा और जो पहले वाला नाउन हो जाएगा वो बाद में चलाएगा, उसके बीच बीच में ऑफ का अर्थ यानी का, के, की जोड़ दिया जाएगा। अब हम प्रयास करते हैं आपको एक दो सेंटेंसेस देने का, एग्जाम्पल के तौर पे देने का। अगर हम आपसे बोले द, दिखाई पड़ रहा है, द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। आपको राइटिंग दिखाई पड़े, हम फाउंड को बड़ा कर रहे हैं। अब जरा सा समझिए माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां हम आपको बताएं कि इधर जो नाउन होगा तो इधर नाउन है क्या, दिस विलेज, और इधर नाउन है क्या, पीपुल, और इसके बीच में है मान के चलिए के। अब इधर लाइए इसको, यानी बोलिए दिस माने हम कह सकते हैं यह या इस गांव के, पीपुल का मतलब लोग, इस गांव के लोग, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, इस गांव के लोग ईमानदार हैं। ओके, समझ में आया? ऑफ वाली चीजें जब ऑफ होगा तो उसका बीच में हिंदी कर देते हैं का, के, की, उसके बाद नाउन को उधर वाले नाउन को इधर, इधर वाले नाउन को उधर। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, ले लिए ना। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, थैंक यू, इरेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको चीजों को हम तरीकाबद्ध समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो है कोई खेल नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल आता है अच्छों का, लेकिन आप मुझ पे विश्वास करें माय डियर स्टूडेंट्स, हम तेल नहीं निकलने देंगे आपको, क्योंकि मैंने ही अपना खून निकाल दिया है, तो तेल से ज्यादा कीमती चीजें तो मैंने बहा चुका। तो हम अपने भाई बहनों को क्यों प्रयास करेंगे कि उसको कष्ट हो, कुछ भी कष्ट होने नहीं देंगे। आप तरीकाबद्ध कंटिन्यू वीडियो को पूर्ण देखने का प्रयास कीजिए। अब जरा सा एग्जाम्पल हम आपको दो चार देते हैं, आप उसको भी कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी से हिंदी में, तब चीजें आपको कुछ और समझ में आएगा। चलिए, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, the voice of the singers is sweet। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बता चुका कि ऑफ का मतलब काका के की लगाना है, लेकिन पहले इसको इधर खींच लेना है। लाइए, बोलिए कि क्या बोलेंगे, गायक कायाकी के
वॉइस का मतलब आवाज, गायक के आवाज। स्वीट का मतलब मधुर, मीठा, मीठा है या मीठा होता है। कंप्लीट। और एक सेंटेंसेस और देखिए, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि सब्जेक्ट नरेंद्र मोदी है, पहले नहीं है। ऑफ वाला चीजें कहां आया, यहां आया। माय डियर स्टूडेंट्स, उसी बात को तो चर्चा है कि हम आपको क्या बोलते हैं कि पहले सब्जेक्ट दोनों में तो सेम होता है, तो हम यहां लिख लेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलिए यहां तक हो गया। उसके बाद इधर आइए, अब देखिए यहां बोलिए का के की। अब इधर लाइए इंडिया, अब इधर ले जाइए प्राइम मिनिस्टर। बढ़िए, नरेंद्र मोदी उधर से लाइए, भारत का, प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधानमंत्री, अब इज का मतलब है। अब दोनों सेंटेंस को सटाइए, नरेंद्र मोदी भारत का या भारत के प्रधानमंत्री हैं। ओके, ऑफ कहीं भी हो रूल वही होगा। क्या समझ पाए? अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक सेंटेंसेस और, जरा सा देखिए। अगर हम बोलते हैं नीतीश कुमार is the chief minister of बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब इसको कीजिए नीतीश कुमार, यहां लिखेंगे नीतीश कुमार। अब यहां से लाएंगे बिहार का चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री है। क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री हैं। ये आपको 2 पॉइंट मैंने सॉल्व किया। अभी क्या था? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो क्या होता है? इधर वाला नाउन इधर, इधर वाला नाउन इधर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप या तो वीडियो को रोक करके लिखिए, क्योंकि अगर आपको सीखना है अंग्रेजी तो आप जागिए। मैं आपको जगाने के लिए तैयार हूं, आपको मेहनत करवाने के लिए तैयार हूं। सही डायरेक्शन में वर्क कीजिए, मेरे साथ में जुड़िए और सही मेहनत कीजिए। ये तो हिंदी करने का छोटी छोटी पॉइंट में दिखा रहा हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कितने जटिल से जटिल पॉइंट को हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? थैंक यू। मैंने अभी तक के आपको क्या क्या बता चुका, सब यानी कि अंग्रेजी सेंटेंस और हिंदी सेंटेंस में डिफरेंस को दिखाया, उसको बाद कुछ सेंटेंसेस को हिंदी करवाया, फिर हम आपको क्या करवाए, ऑफ से जो 2 नाउन जुड़ा हुआ था उसके संदर्भ में मैंने बताया। आगे जब हम प्रयास करते हैं तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कुछ और भी फैक्ट्स को। जरा सा दिल को थाम करके बैठिएगा, उबिएगा मत, क्योंकि 26, 27, 28 मिनट का वीडियो हुआ है तो इससे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आपके जीवन में अगर कष्ट आएगा, जरूरत आएगा अंग्रेजी का, तो आप 12-1 बजे रात तक के भी पढ़ते रहेंगे। इस बात को पहले से सतर्क हो जाइए कि हमें अगर कोई हमारी बड़ा भाई सिखा रहा है ईमानदारी से, हम सीख ले। चलिए आप सीखिए, अगले पॉइंट पे आइए। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंस में देयर दिखता होगा शुरुआत में। अगर हम बात करें कि इस बात को जरा सा आप नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे कि अगर सेंटेंस का शुरुआत देयर से हो तो उस स्थान पे देयर का अर्थ कुछ नहीं होता है। यानी कि सेंटेंस का शुरुआत किससे हो? देयर से हो, तो उस सेंटेंस में देयर का हिंदी कुछ नहीं होगा।
जैसे में अगर हम बात करें, प्रयास करें, अगर हम बोलते हैं देयर इज अ बॉय, एकदम पहले आज बच्चों जैसा सेंटेंस को ले रहे हैं, कल इस थोड़ी सी परिचय करवा रहे हैं, क्योंकि आपको बढ़िया से तो सिखा लें, क्योंकि अंग्रेजी तो कोई खेल है नहीं कि आपको तुरंत आए पिला दिए, नहीं, आप तरीका बद देखते चलिए, पहले छोटी छोटी सेंटेंसेस को कर रहे हैं, फिर हमको लॉन्ग भी करवाएंगे, चिंता ना करें आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए देयर का तो हिंदी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हिंदी तो यहीं से चलना था हमको, तो इसका तो कुछ हिंदी है नहीं। अब इधर से आना है तो बोलेंगे आ बॉय, एक लड़का, एक लड़का। अब इज का मतलब क्या कहेंगे, है, हो गया ना हिंदी। अब देयर का कुछ वो लोग बोलता है कि सर हम तो याद किए थे कि देयर का मतलब वहां होता है, मैंने भी याद किया, देयर का मतलब वहां होता है, ऐसा मत समझिए कि आप ही एक याद किए हैं, मैंने भी याद किया। अब बोलिए तो ग्रामेटिकल सेंस में इसका आप हिंदी क्यों नहीं किए? आप जरा सा ग्रामर को जब पढ़ेंगे तो देयर इज यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, देयर का प्रयोग जो है इंट्रोडक्टरी यानी परिचयकर्ता सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देन नो मीनिंग इन द सेंटेंस, तब जो है वाक्य में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से वाक्य में जो है देयर यहाँ जो प्रयोग हुआ वो किस तौर पे हुआ, यहाँ हुआ इंट्रोडक्टरी देयर के तौर पे, तो इसीलिए इसका अर्थ नहीं हुआ। अब जरा सा समझिएगा कि अगर देयर सेंटेंस के अंत में या बीच में हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए, उस जगह पे तो देयर, देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है नहीं, वहां उसका हिंदी होगा, वहां उसका हिंदी होगा। अब जरा सा एक दो सेंटेंसेस हम आपको और देयर से दिखा दें। अगर पहले समझिएगा, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल, आगे देखिएगा, अब यहां भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है देयर, तो आपको बता रहे हैं कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर बनता है तो इंपटी होता है, यानी कहें तो मीनिंगलेस होता है, अर्थ इसका कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इसको पहले तो इसको हिंदी करना था, तो इसका तो कुछ हिंदी है ही नहीं, तब अब हम कहां से चलेंगे, पीछे से लाइए, क्या बोलेंगे, मेरे विद्यालय में, मेरे, क्योंकि मेरे विद्यालय में, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट मैं आपको यहां लिख देता हूं, जरा सा समझें, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे, यानी कि एक हम नोट पॉइंट यहां देते हैं आपको, अगर पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन, नाउन आता है, आता है, तो हिंदी करते वक्त, तो हिंदी, हिंदी करते समय, हिंदी करते समय दोनों एक साथ प्रयोग, दोनों का हिंदी, दो हिंदी करते समय दोनों का हिंदी एक साथ किया जाता है, एक साथ होता है, कहिए। अब किसका किसका, पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन का। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, तो इसीलिए हम यहाँ का कोई हिंदी नहीं हुआ। अब यहाँ होगा मेरे विद्यालय, मेरे स्कूल कहेंगे, इसमें आइए, इनका मतलब में 10 कमरे, और आर का मतलब है, हो गया। अभी भी देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना हुआ है। अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं आगे, देयर आर 4 बॉयज देयर, वाह क्या खेला, दोनों साइड देयर। अब नहीं कहिएगा कि सर गलती तो नहीं लिख दिए, अब जरा सा समझिए कि यहां हमने इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया माय डियर, इस जगह पे इसका कोई हिंदी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताया कि अगर देयर अंत में हो या मध्य में हो, बीच में हो, तो देयर का हिंदी वहां होता है।
तो इस सेंटेंस में यहाँ का देयर का हिंदी नहीं हुआ, लेकिन इसका तो हिंदी होगा। तो पहले तो इधर से ही अब आएंगे ना, क्योंकि इसका हिंदी करने का टाइम था तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकला, तो हम इसको काट दिए, तो इधर से तो चलेंगे। तो अब हम बोलेंगे वहां 4 लड़के हैं। गुड। क्या आपको क्लियर हुआ? माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जितने से जटिल अंग्रेजी से हिंदी करने का जो टर्म्स है, सारे टर्म्स को वर्णन करूंगा, लेकिन आप तरीकाबद्ध समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो ये हमारा टेलर के तौर पे चल रहा है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है हिंदी करने का। ये तो 1-2 पॉइंट मैंने आपको वर्णन किया। चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में मेंशन कीजिए, नोट बनाइए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, टेकन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको एक पॉइंट और वर्णन कर लें, हो सकता है टाइमिंग ज्यादा होगा। चलिए, माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम जो है 36-37 मिनट का अबाउट हो गया है। अब जो है यहाँ देर तक के मैंने पढ़ाया, और इसके नेक्स्ट जो है हिंदी करने का है, इसी टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वो जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, बड़े से बड़े सेंटेंसेस को हिंदी करने के पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको सिखा रहा था। अगर ये पॉइंट क्लास जो हुआ अच्छा आपको लगा तो आप दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हिंदी करना सीख जाएं। अपने मित्रों को भी शेयर करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।